और एक और चीज़, सबसे पहले हम सीबीटी क्वालिफाई एएनएम को सैल्यूट करना चाहते हैं आपके साहस को, कि जो लोग हमारे साथ मजबूती से मजबूती, कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। सलाम है आपके साहस को। जय हिंद, नमस्कार, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टैंड बीपीएससी में। चूँकि ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, मुझे बताना आप लोगों को वीडियो के माध्यम से, क्योंकि मैं कुछ दिनों से वीडियो नहीं बना रहा था, ठीक। और बहुत लोग वीडियो में क्या क्या बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट एसएलपीए करने जा रही है, तो आप लोगों को फंडिंग की क्यों ज़रूरत है, आप क्यों जा रहे हैं। को बहुत लोग बोल रहे हैं कि 32,000 की नौकरी होगी, बहुत लोग क्या बहुत ऐसे बातें बोल रहे हैं, क्योंकि आपके बहुत ऐसे बातों को समझना होगा, क्योंकि आपके बहुत ऐसे जो लोग हैं वो एंटी हैं, वो आपको भड़काने का प्रयास करेंगे, और इस चीज़ को आपको पूरा माइंड सेट कर दिया गया है, ठीक है, माइंड वॉश किया गया है, उसी को मुझे साफ़ करना है और जानना आप लोग के ज़रूरी है। अगर हाई कोर्ट से जीतने की बात होती तो सेकंड बेंच में ही समझ लीजिए सीबीटी क्वालिफाई की जीत हो जाती, ठीक। चूँकि जो एलपीए लगा उसमें सिर्फ एलपीए की बात थी, हमारे फंडामेंटल राइट, हमारे हक की बात नहीं की गई, उसमें नियमावली की बात की गई, इसलिए वहाँ से हम लोग निकल गए, हम लोग का डायरेक्शन चेंज हो गया। बातों को समझिएगा हम क्या बोल, चूँकि यहाँ नियमावली की बात नहीं है, यहाँ हक की बात है। किसकी बात है? हक की बात है। जो लोग नियमावली नियमावली चिल्ला रहे हैं उनको समझना चाहिए कि यहाँ दो नियमावली है, एक नहीं दो नियमावली है। बातों को ध्यान से समझिएगा। एक नियमावली जो 2022 में आती है, किसके लिए? 2018 नियमावली के तहत 2022 में जो पुराने स्टूडेंट हैं उनके लिए, फिर इसको रीओपन किया जाता है, नया नियमावली बनाया जाता है 2023 में, किसके लिए? यानी नए स्टूडेंट के लिए, ठीक। यहाँ क्लियर समझिएगा अच्छा से। चूँकि जब हमारी टीम सुप्रीम कोर्ट गई तो सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले समझ लीजिए कि आपने बहुत पैसे खर्च कर दिए होंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, आने जाने में, एग्ज़ाम से लेकर। अब यहाँ तो क्लियर है कि 8,791 लोगों को नौकरी फिक्स है। चूँकि अगर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट देती है, चूँकि वो नॉन मेरिटेरियस को तो छांट देगा, मेरिट वालों को तो छांटेगा नहीं, तो यहाँ तो फिक्स है कि 8,791 लोगों को जो है वो कंफर्म है, उनको नौकरी मिल जाएगा। अगर नियमावली की बात होती है, ठीक, अगर नियमावली की बात होती है और वैसे लोग जो सोचते हैं कि 90% है हमारा और हम एग्ज़ाम पास हैं तो हमारा हो जाएगा, हम फंडिंग नहीं करेंगे, तो समझ लीजिए 90% वाले स्टूडेंट की कितनी संख्या है? लगभग 12,000। 12,000 एएनएम कैंडिडेट ऐसे हैं जिनके परसेंटेज 90% से ऊपर है, तो आप समझ लीजिए आप कौन से स्थान पर होंगे। ये दिमाग से निकाल दीजिए, ठीक ना। ये माइंड वॉश किया जा रहा है, जो लोग आप लोग को भड़का रहे हैं, बोल रहे हैं 32,000 32,000, तो 32,000 में नौकरी किसकी होगी? 10,709, ठीक। और जो एग्ज़ाम पास कर गए हैं, जो सब चीज़ हो गया है, यानी 8,791, उसका तो फिक्स है नौकरी होने की, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में आप चले गए हैं, ठीक। एग्ज़ाम आपने दिया था, पास किया था, उसमें आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए, तो हमको लग रहा है कि 5-6 हज़ार रुपये आपके खर्च होंगे आने जाने में, बहुत दूर दूर ज़िले से आए होंगे लोग। तो यहाँ पर समझ लीजिए ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में यहाँ नियमावली के लिए लड़ाई हरने के लिए नहीं गया है, और ना ही कोई ऐसे राइट के लिए, ठीक है। हाँ, राइट के लिए गए हैं। कौन से राइट के लिए? आपने जो क्रियाकलाप किया है, आपका अधिकार है, हक है, उसके लिए। क्योंकि यहाँ पर अब नियमावली की लड़ाई नहीं हो रही है, यहाँ पर हो रही है हक की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में हक की लड़ाई जब होती है ना, तो सिर्फ बिहार की बात नहीं आती है, पूरे भारतवर्ष की बात आती है। और जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा है, वो मतलब अपील के फॉर्म में नहीं लगा है, वो हक के फॉर्म में लगा है, ठीक है, हक के लिए लगाया गया है, ताकि आपको नौकरी मिले 8,791 लोगों को। चूँकि 2022 जो नियमावली है ये पुराना नियमावली है, और 2023 जो है ये नया नियमावली है, तो यहाँ पर भी पॉइंट है, और ये सबसे बड़ा पॉइंट है, और इसी के तहत देखिएगा सुप्रीम कोर्ट में जीत होगा। जो लोग इधर उधर बोल रहे हैं ना, हम लोग जान रहे हैं, क्योंकि हम लोग पर्सनली सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट से बात किए हैं, क्या क्लू है क्या नहीं है वो सब हम लोग जानते हैं, और जीत 2023 के तहत ही होगा। क्यों होगा? बस इंतज़ार है, हेयरिंग होने दीजिए। और 2023 का नियमावली ये तब अलाउ हुआ जब ये बना,
ऐसा नहीं है कि पहले से अलाउ हो गया, जब ये बना तब अलाउ हुआ नए स्टूडेंट के लिए। और 2023 का नियमावली में के तहत आपने जो फॉर्म फिलअप किया, फॉर्म भरा, एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम पास किया, फिर आपको ऐसे ही बोला निकाल कर फेंक दिया जाए, ये तो कोई मजाक नहीं है, खेत नहीं है कि ऐसे ही आपको उठाकर कोई फेंक देगा। आपने एग्ज़ाम पास किया है, ठीक है, मेरिटेरियस हैं, बार बार हम बोल रहे हैं, अपने दिमाग में सेट कर लीजिए। और एक और चीज़, ये तो फिक्स है, 8,791 लोगों की नौकरी जो है ये फिक्स है, होगा, होगा तो होगा। एक और चीज़, चूँकि अब परसेंटेज वाले कुछ लोग सोच रहे होंगे, तो देखिए एग्ज़ाम से पहले संविदा और हायर डिग्री वालों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, उनकी संख्या कितनी है, 4600 है, ठीक है। अगर नियमावली की बात करते हैं तो सबसे पहले उनका होगा 4600 लोगों का, फिर जो बच रहे हैं यानी 5000 6000, तो वो लोग सोच रहे हैं कि हमारा परसेंटेज ज़्यादा है तो मेरा हो जाएगा, तो ये आपकी भूल है। क्योंकि अगर नियमावली की बात आएगा तो आप उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि 12,000 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका मैं बार बार बोल रहा हूँ 90% से ज़्यादा मार्क्स हैं। तो जो लोग एग्ज़ाम पास किए हैं उनका फिक्स है कि नौकरी हो जाएगा, ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है। चूँकि 8,791 लोगों की जो नौकरी फिक्स है, उसके लिए न्याय कहाँ से मिलेगा? उसके लिए तो आपको सुप्रीम कोर्ट में ही न्याय मिलेगा, क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी कैविएट लगा है, उसी के तहत मिलेगा। उसके लिए आप लोगों को क्या करना होगा? फंडिंग करना होगा, ज़्यादा नहीं। 8,791 लोग हैं, तो अगर आप 1-1 हज़ार रुपया देते हैं, तो इंडिया के टॉप मोस्ट लॉयर को हम लोग आसानी से भरपाई कर कर, और 2 से 3 हियरिंग में इस केस को रफा दफा कर कर और आसानी से 8,791 को झोली में आ सकता है। ऐसा ना हो कि सोचते रह गए, हमने प्रयास नहीं किया, कल के डेट में अच्छा हो सकता है। अपने यहाँ इंडिविजुअल की बात नहीं है, व्यक्तिगत की बात नहीं है। एक आदमी जीतता है तो विनर कहलाता है, लेकिन जब पूरी टीम जीतती है तो उसे चैम्पियन कहते हैं। तो हम लोग को चैम्पियन बनना है जो हमारे टीम में है। उसके लिए आप लोग क्या करना होगा? ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग करना होगा अनुराधा जी के पास, ताकि आप लोग जीत सके अच्छा से, आप मजबूत होके एक एक प्लेटफॉर्म पर आकर, जो लोग भी हैं अब सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए, क्योंकि एक केस हम लोग जीत रहे हैं। 202% अब इस केस को जीता जा रहा है, समझ लीजिए, सुप्रीम कोर्ट में। क्या क्लू है, हम क्यों बोल रहे हैं? ये तथ्यों के आधार पर बोल रहे हैं, क्योंकि सारे प्रोविज़न के तहत बोला जा रहा है, ठीक है ना। भारतीय जो न्याय दंड संहिता है, उसके तथ्यों के दिए हुए तथ्यों पर जो क्रियाकलाप हो रहा है, उस पर हम लोग बातें कर रहे हैं। क्योंकि आप फेलियर नहीं हैं, ठीक ना, आपने एग्ज़ाम पास किया है। हमारे टीम में सभी अपने हैं, लेकिन मैच्योर नहीं हैं। कई कई तो ऐसे हैं जो सामने आ नहीं सकते हैं, लेकिन घर से ही पूरा लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरा ताकत, पूरा मजबूती प्रदान कर रहे हैं। ऐसे कई सारे तथ्य हैं जिसके चलते हम लोग केस जीत रहे हैं। और एक और चीज़, सबसे पहले हम सीबीटी क्वालिफाई एएनएम को सैल्यूट करना चाहते हैं, आपके साहस को, कि जो लोग हमारे साथ मजबूती से मजबूती, कंधे से कंधे मिलाकर हमारा साथ दे रहे हैं। सलाम है आपके साहस को। हमारे कई एंटी लोग हैं जो आपको भड़काएंगे, तोड़ने का प्रयास करेंगे, बोलेंगे कि बिहार सरकार जा रही है, 32,000 जा रही है, लेकिन उन सब चीज़ों को समझिए। आप नहीं समझेंगे तो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि 32,000 की नौकरी नहीं मिलेगी, ये दिमाग में सेट कर लीजिए। आप 32,000 की क्यों बात करें, 48,000 की बात कीजिए ना, क्योंकि 48,000 लोगों ने फॉर्म भरा था, ठीक। बिहार सरकार जो एसएलपीए करने जाएगी, क्या पता है कि जाएगी या नहीं जाएगी? क्या आपके वो फंडामेंटल राइट की बात करेगी? वो तो नियमावली की बात करेगी, क्योंकि उसने ही नियमावली बनाया, उसने ही बिगाड़ा, सब चीज़ तो उसने किया है। इसलिए इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने फंडामेंटल राइट के लिए, अपने हक के लिए आप सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, ना कि नियमावली के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखिए। और आपके जो भी केस हैं, जो भी कैविएट हैं, एसएलपीए हैं, वो बहुत मजबूती के साथ फाइलिंग किया गया है, ठीक है। और हम लोग जल्द ही एक मीटिंग रखेंगे। उस मीटिंग में बहुत ऐसे आप भी तथ्य प्रावधान, जो भी सिद्धांत है वो दे सकते हैं कि आगे इसमें कैसे वर्क करना है, कैसे जीतना है। क्योंकि ये लड़ाई व्यक्तिगत रूप से एक आदमी की नहीं है, 8,791 पूरे बिहार, पूरे भारतवर्ष के लोगों की है। इन सब चीज़ों को सोचकर आपको आगे आना है और सहयोग करना है। ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कीजिए। एक ही उपाय है केस जीतने का, सहयोग, फंडिंग। आप जितना फंडिंग करेंगे उतना अच्छा एडवोकेट को हायरिंग किया जाएगा। जिस एडवोकेट की मैंने बात किया है, वो जज के सामने भी, मतलब क्या, इतना अच्छा बातों को एक्सप्लेन करते हैं, इतना अच्छा बातों को रखते हैं कि जज साहब भी खुश हो जाते हैं कि हाँ ये सही है, क्लू है, तथ्य है,
ऐसे ऐसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन यह केस बहुत बड़ा है, छोटा नहीं है, केस बहुत बड़ा है। और इस केस को जीतने के लिए एकमात्र उपाय है फंडिंग। जितना से जितना हो सके आप लोग 8,791 हैं और सभी लोग 1,000 रुपया फंडिंग करते हैं तो आसानी से आप केस को जीत सकते हैं। ये नहीं हो कि आपने 1,000 रुपया फंडिंग नहीं किया और बोला कि काश हमने प्रयास किया होता तो हम जीत जाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप 2 बार गलती कर चुके हैं, 2 बार, इस बार गलती नहीं करना है। सुप्रीम कोर्ट में केस आप लोग जीत रहे हैं 202%, तथ्यों के आधार पे, सिद्धांतों के आधार पे और हक के आधार पे, नियमावली के आधार पे नहीं। नियमावली के कौन से आधार पे? 2023 नियमावली के आधार पे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। अभी मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें बताना है, ठीक है ना? बहुत सारी बातें हैं जो हम बारी बारी से वीडियो में बताएंगे। तो ये सब सोचिए और थोड़ा सा एक्टिव होइए। एक्टिव नहीं होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। ये महाभारत है, ठीक है? महाभारत है नर्सिंग की, मेडिकल का। इस मेडिकल महाभारत में आप अपना क्या योगदान दे रहे हैं? जिस दिन अगर हम केस जीतेंगे तो इतिहास आपसे पूछेगा कि आपका क्या रोल था। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आप आगे बढ़िए और मदद कीजिए, ठीक है? जितना हो सके उतना मदद कीजिए। सभी लोगों से रिक्वेस्ट है प्लीज़ जीतने के लिए। हम लोग केस जीत रहे हैं, ये तो फिक्स है। लोग भड़काएंगे, बोलेंगे ये वो, दिस डेट निगेटिविटी, क्योंकि हमारे बहुत सारे विपक्ष वाले हैं, बहुत सारे एंटी लोग हैं जो बहुत सारे वीडियो में क्या क्या बोल रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बचिए, ठीक है? इग्नोर कीजिए, कान बंद कर लीजिए, देखिए मत वो सब चीज़, और काम पर फोकस कीजिए। जो लोग जहाँ भी है अपने अपने काम पर ध्यान दीजिए। केस जीतना है, बस दिमाग में एक ही लक्ष्य, केस जीतना है, फंडिंग, केस जीतना है, फंडिंग, और कुछ नहीं। टॉपिक से बाहर जाना ही नहीं है, ठीक? चलिए, टेक केयर, बाय बाय। और भी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बहुत ऐसे क्लू हैं मुझे जो आपका माइंड वॉश किया गया उसे साफ़ करना है। तो मैं लगातार अब साफ़ करने का प्रयास करूँगा, क्योंकि मैं 4-5 दिनों से बाहर था, अब आ गया हूँ। ये सारे आपके सारे चीज़ों को बताना पड़ेगा मुझे।